हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ सितंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Sword, Ace of Pentacles, 3 of Sword, 5 of Cups, 6 of Cups, 6 of Pentacles, 9 of Cups. Bottom of the deck is Queen of Cups. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर है, जेमिनी है, एक्वारियस है एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि आप काफ़ी हर्ट हैं। आपको आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, आपके इमोशंस को चकनाचूर किया है इस पर्सन ने। और हालांकि अभी तक आपने इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दिया है लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप हैं, बट मैं ये कहूँगा भरे हुए हैं अभी बहुत। ओके, आप एक्चुअली अब अपनी ही गलतियाँ मान रहे हैं, मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ। आप अभी ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप ही की गलती है कि आपने इस पर्सन को इतना रेस्पेक्ट दिया, इतना ज़्यादा इनको चाहा, तो आपको अभी यही चीज़ लग रही है कि जैसे कि आपसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन इसमें ये खुद से गलती मनाने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं तो यही कहूँगा। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आपको लेकर के पैशनेट हैं, आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। पर द थिंग इज़ यहाँ पर नई शुरुआत के लिए तो ये तैयार हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन काफ़ी टाइम ले रहे हैं आपके पास आने में। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि पहले ये जानते हैं ऑलरेडी कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो बहुत डीप हैं, बहुत हार्श हैं। ये जानते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने गलतियाँ की हैं और ये इसी वजह से काफ़ी फूक के कदम रख रहे हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल से दे आर कमिंग बट दे आर टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम। सो येस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड भी मौजूद है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं ये अभी भी गेम प्लान कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। एक तरह से वो चाहते हैं कि कहीं आप ही उनके पास वापस आ जाएं, कभी आप ही उनसे बात शुरू कर दें। तो ये चाहते हैं कि एक्चुअली आप उनके पास आएँ, ये नहीं चाहते कि वो खुद से आपके पास आएँ। तो ये चीज़ जो डिले का जो मुझे दिखाई दे रहा था वो शायद इसी वजह से डिले कर रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है कि आप ही उनके पास बार बार वापस आएंगे रिकन्सिलिएशन करने के लिए। द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे होंगे या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। तो अल्टीमेटली हालांकि आपके मन में तो यही है कि आप अब इसका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ों को शांतिपूर्वक बातचीत करके निपटा लिया जाए और सब लोग मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से एक रेजोल्यूशन ले लें और या फिर क्लोजर ले लें।
जो भी चीज़ आपके लिए फिट बैठती होगी वो। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को फेस करने के लिए भी तैयार हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड। उससे पहले मैं आपको पहला कार्ड बताऊं, आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो गिव अवे के विनर्स हैं, जो 2 वीक पहले हुआ था गिव अवे चैलेंज, उनके विनर्स को मैंने अनाउंस कर दिया है। आप कम्युनिटी सेक्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं, क्या पता आपका नाम भी हो। तो यस, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये अभी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं लॉजिकली आपको ट्रीट कर रहे हैं। अभी इनके अंदर इमोशंस एज सच मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो इमोशनली आपके पास आना चाह रहे होंगे। दे आर थिंकिंग लाइक कि आपकी भी कुछ गलतियाँ रही हैं, आप मतलब वो इसको एज ए गलत और सही के तराजू में तोल रहे हैं। ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे सही किया जाए, कैसे रिलेशनशिप को सही किया जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी रूड हैं और अभी अड़ियल स्वभाव अपना दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। एस ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन डेफिनेटली अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो चाहे आपके साथ हो या फिर आपके बिना हो, लेकिन ये अब एक सॉलिड ग्राउंडेड बिगनिंग करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में कैसी स्थिति बनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे इशारा कर रही है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर रही हो, और यही चीज़ ये कार्ड बता रहा है मुझे। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट रही है, और थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट भी इतनी ज़्यादा रही है कि इट्स लाइक कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की किसी और के साथ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि रही है, और इसकी वजह से आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए और आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली तैयार हैं, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उनकी ईगो भी उनके आसपास नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस टाइम पे, और काफ़ी हद तक निराश हैं, मैं यही कहूँगा। एंड 5 ऑफ कप से आप डेफिनेटली अपना शोक मना रहे हैं कि आपने इतने इमोशंस, इतनी सारे त्याग बलिदान इस रिलेशनशिप में किए हैं जितने इस पर्सन ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। ओके, सो आप अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। देखिए 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स आया है, डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ेगी आपकी लव लाइफ। तो यस, यहाँ पर अगर आप इसको पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और ये अच्छी यादें हैं, मैं गलत यादें नहीं कहूँगा। आप दोनों ही एक दूसरे की लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों बहुत लॉयल रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके पार्टनर की तरफ से आई है, मे भी हो सकता है इसमें कोई भी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो, लेकिन इट सीम्स लाइक कि ये रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। लेकिन अब ये पर्सन सोच रहा है कि नहीं, उन्होंने जो भी किया है वो गलत तो किया ही है। सो यहाँ पर ये इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं इस बार। एंड आई सी दैट कि इन्होंने पास्ट में किसी और के साथ भी अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये सच में आपके साथ धोखेबाजी की है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने आप को सही मान रहे हैं। ये चीज़ अपने आप को ये पर्सन अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं है। मुझे अड़ियल स्वभाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो कुछ हद तक हो सकता है कि इनकी तरफ से ना रहा हो,
पर थर्ड पार्टी की तरफ से डेफिनेटली रहा है एक रोमांटिक कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप से आप के लिए विश फुलफिलमेंट आने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद आपको अपने इक्वल गिव एंड टेक यानी कि एक लॉयल्टी आपको जो है ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लॉयल्टी ऑफ़र करते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन सच में सीरियस है आपको लेकर के। एंड 9 ऑफ कप से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एक विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स अल्टीमेटली इस हफ्ते आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका आउटकम। हर्मिट, द डेविल। देखिए यहाँ पर डेविल आया है, दैट मीन्स ये आपकी ही एनर्जी है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स वेरी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन हाँ कुछ हद तक है। एंड आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही आगे तक की सोच ली है। लेकिन यही चीज़ जो होती हैं, जो ओवर थिंकिंग होती है, वो कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं जो डेविलिश एनर्जी होती है। ओके, एंड ये ओवर थिंकिंग आपकी इसी वजह से आई है क्योंकि आप एकांत में बैठ के काफ़ी कुछ सोच लेते हैं, काफ़ी आगे तक का सोच लेते हैं, जो कि कई बार सही भी होता है और कई बार गलत भी होता है। ओवर थिंकिंग हमेशा गलत ही होती है, मैं ये चीज़ कहूँगा। द हर्मिट कार्ड से नो डाउट आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, लेकिन आपने चीज़ों का गलत मतलब भी निकाला है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। यहाँ पर द डेविल है, द डेविल से डेफिनेटली आपके बीच में अभी नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि नॉन रोमांटिक काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी हो, जो जल्दी ही एलिमिनेट की जा सकती है आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न से ही आप डील कर रहे हो। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ, ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो देखिए आपकी मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था आपका 5 to 6 गया है, दैट मीन्स आपकी लव लाइफ में ग्रोथ तो मुझे दिखाई दे रही है और चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि देयर इज़ अ ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप, एंड आगे भी इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा और चीज़ें आपके मुताबिक ग्रो करेंगी। एंड यहाँ पर आपको खुद को भी सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन को देखने की ज़रूरत है। और देखिए हर चीज़ में कमी निकालना भी ठीक नहीं होता, ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, अपने अक्ष को देखने की ज़रूरत है कि आप भी कई बार कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिनका गलत मतलब निकाला जा सकता है। तो उस नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें, शायद आपके पर्सन सही भी हो सकते हैं। ये यूनिवर्स कह रहा है, एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपको चीज़ों को। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।